तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है 34 नंबर, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों की असफलता का कारण है अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ों के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना, उचित निगरानी का अभाव या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, भारत में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के असफल होने का कारण क्या हो सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। अनुदेशकों एवं अन्य कार्यकर्ताओं की लापरवाही, प्रौढ़ के लिए किसी अतिरिक्त अभिप्रेरणा की व्यवस्था न होना और उचित निगरानी का अभाव। तो ये तीनों कारण प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की असफलता का कारण है, याद रखिएगा तीनों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्कूलों में नैतिक शिक्षा दिए जाने के संबंध में आपका क्या विचार है? स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, इस शिक्षा को स्कूल में देने की कोई आवश्यकता नहीं, इस प्रकार की शिक्षा को अध्यापक को अपने व्यवहार द्वारा देना चाहिए, या घ उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, स्कूल में नैतिक शिक्षा अवश्य दी जानी चाहिए, याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा क। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आपको अंतः सेवक प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ शिक्षकों को अपना संपर्क बढ़ाएंगे, नई नई शिक्षण विधियाँ सीखेंगे, अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे, या उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, नई नई शिक्षण विधि भी सीखेंगे और अनुभव अध्यापकों के साथ अनुभव भी बांटेंगे या सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? क मित्रों की तरह, अजनबी की तरह, बहुत गंभीर होकर, या उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे? बताइए दोस्तों, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा बहुत गंभीर होकर। याद रखिएगा, आप एक शिक्षक हैं और वो आपके एक छात्र हैं। आप कहीं पर भी बाहर मिले तो आपको वो टीचर के या शिक्षक के रूप में ही देखेगा। तो आपको अपनी मर्यादा नहीं खोना है और मित्र की तरह व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि मित्र की तरह व्यवहार अपनी सौहार्द स्थापित करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये आंसर नहीं रहेगा, बहुत गंभीर होकर, याद रखिएगा। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? आप एक शिक्षक है तो बहुत गंभीर होकर, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। बताइए दोस्तों, तो एक शिक्षक का जो निजी जीवन है, जो अपना जीवन है, जो व्यतीत करता है घर में या बाहर में, विद्यालय के अलावा, तो कैसा होना चाहिए? तो पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वो एक शिक्षक है, तो उसके जो जीवनचर्या है या दिनचर्या है उसके पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क रहेगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आप चाहते हैं कि बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़कर घर न बैठें बल्कि प्राइमरी शिक्षा पूरी करें, तो इस संबंध में आपका क्या सुझाव है? शिक्षा को छात्रों के व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी बनाया जाए, बच्चों का सतत मूल्यांकन किया जाए ताकि बच्चे वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण न हो, बच्चों को पढ़ने के लिए कुछ विशेष आर्थिक अभिप्रेरणा दी जाए, या घ उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? स्वतंत्र भारत में शिक्षा के माध्यम की समस्या हल न होने का प्रमुख कारण क्या है? अंग्रेजी का दबदबा, भारत का एक बहुभाषी देश होना, भारत की राजनीति, या भारत का अन्य यूरोपीय देशों से पारंपरिक संबंध? बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, भारत का एक बहुभाषी देश होना। यही एक प्रमुख कारण है कि जो शिक्षा का माध्यम है उसका जो समस्या है वो हल न होने का, भारत का एक बहुभाषी देश होना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, जो बाद में नौकरी को उपयोगी हो, जो समृद्ध हो, या घ इनमें से कोई नहीं? बताइए, शिक्षा का माध्यम कैसी भाषा को बनाना है? तो शिक्षा का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना है जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर रहेगा क। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
क्या आप समझते हैं कि छात्र शिक्षक विरोधी हैं होते हैं? हाँ, क्योंकि शिक्षक उन्हें अनुशासित रखने का प्रयास करता है। नहीं, उनका विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है। हाँ, क्योंकि वे स्वतंत्र वातावरण में जीना चाहते हैं जिसका अध्यापक अवसर नहीं देता। नहीं, यह सोचना ही गलत है। बताइए दोस्तों, 42 का क्या रहेगा आंसर? तो देखिए, नहीं, उनका विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकताओं की उपेक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ख। याद रखिएगा, छात्र शिक्षक विरोधी होते हैं, तो इसका राइट आंसर नहीं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षाविदों का, सरकार का या शिक्षक का? बताइए दोस्तों। तो जो शिक्षण संबंधी समस्या का जो हल करने का काम है वो शिक्षकों का है। याद रखिएगा, शिक्षकों का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो या रोजगार केंद्रित हो? बताइए दोस्तों, आपके विचार में जो शिक्षा है वो तभी सार्थक होगी जब, तो शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वो होगा छात्र केंद्रित। याद रखिएगा, छात्र केंद्रित। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपके विचार में शिक्षण क्या है? एक कला है, एक कौशल है, एक तपस्या है या एक क्रिया मात्र है? बताइए दोस्तों। तो देखिए, शिक्षण जो है एक कौशल है। याद रखिएगा, शिक्षण जो है एक कौशल है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपके विचार में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से अध्यापक इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, साक्षरता बढ़ेगी, स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरेगा, उपरोक्त सभी? बताइए दोस्तों। तो प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क करने से साक्षरता बढ़ेगी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा ख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि शिक्षक यह कहे कि मैं जो कुछ करता हूं उस पर ध्यान न दो, अपितु मैं जो कहता हूं उसका अनुसरण करो, तो छात्र उसके कहने के अनुसार चलेंगे, छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, छात्र शिक्षक की विद्वता का गुण गाएंगे, घ छात्र शिक्षक का मजाक उड़ाएंगे? बताइए दोस्तों। तो देखिए, 47 का राइट आंसर रहेगा ख। छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? अगर जो शिक्षक यह बोल रहा है कि जो मैं कहता हूँ उसका अनुसरण करो, लेकिन जो मैं करता हूँ उस पर ध्यान न दो, तो ये गलत है। शिक्षक को ऐसा होना चाहिए, अगर वह खुद या स्वयं नैतिकवादी वाला मनुष्य है या खुद अनुशासन प्रिय है, तो खुद में उसको सबसे पहले अनुशासन लाना होगा और दूसरों को भी प्रेरित करना होगा। ये नहीं कि अपने में अनुशासन नहीं हो, दूसरों को प्रेरणा दे। तो ये कथन जो है गलत है, इस छात्रों पर इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। राइट आंसर रहेगा ख। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए? क हाँ, ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सके। चलिए देखते हैं अगला और ऑप्शन। हाँ, ताकि लोग उससे बात करने से हिचकिचाए नहीं। हाँ, ताकि लोग उससे बात करने से हिचकिचाएं, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ताकि वह समाज में सबसे अलग दिखाई दे। बताइए दोस्तों। देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन क। हाँ, ताकि वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सके। शिक्षक का जो व्यक्तित्व है आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि वह अपने छात्र को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सके। तो राइट आंसर रहेगा क। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। याद रखिएगा, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है। यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों। देखिए, इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहना चाहिए। शिक्षक बन जाए तो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रहना चाहिए और अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध करना चाहिए। याद रखिएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।